नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के बारे में। ट्रांजिस्टर को हम मल्टीमीटर की हेल्प से कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर के कई सारे मेजरमेंट हम कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर का हमें गेन पता करना है, करंट गेन हम पता कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल कलेक्टर है, कौन सा टर्मिनल एमीटर है, कौन सा टर्मिनल बेस है। उसके अलावा हम ट्रांजिस्टर का टाइप भी पता कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर किस टाइप का है, ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप है या पीएनपी टाइप है। अब देखते हैं मल्टीमीटर से हम इस मेजरमेंट को, जो ट्रांजिस्टर के मेजरमेंट्स करने हैं, तो किस तरीके से आप करेंगे। तो ये मल्टीमीटर है हमारे पास, मासटेक का मॉडल है, सिंपल सा मॉडल है जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, काफ़ी सस्ता भी रहता है, जो कि इजीली अवेलेबिलिटी हो जाए, इस वजह से मैंने इस मॉडल को प्रेफर किया है। तो जब आपको ट्रांजिस्टर का गेन पता करना है तो आप इसे सेट करेंगे HFE, जहाँ लिखा हुआ है। बेसिकली जो करंट गेन है उसे हम बीटा के नाम से और HFE के नाम से भी जानते हैं। तो इस पर आपको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर NPN देख सकते हैं आप, ये HFE लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ NPN ट्रांजिस्टर के लिए कुछ सॉकेट्स दिए हुए हैं और PNP के लिए सॉकेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एमीटर है, उसके लिए सॉकेट है, कलेक्टर है, ये पिंस के लिए बेसिकली। इन पिंस में हमें जो ट्रांजिस्टर है उसे इंसर्ट करना होगा और उसके बाद हम उसका गेन पता कर सकते हैं। उसके बाद हम एक लाइव ट्रांजिस्टर देखते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर है मेरे पास BC547 है इसका नंबर। ये ट्रांजिस्टर मेरे पास अवेलेबल है। अब इस ट्रांजिस्टर फिजिकली आप देख रहे हैं तो नहीं बता सकते कौन सा टर्मिनल एमीटर है, कौन सा टर्मिनल कलेक्टर है, कौन सा बेस है। अगर हम इसके सिंबल की बात करते हैं ट्रांजिस्टर के की, तो आप वेल अवेयर होंगे इसके बारे में। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए सिंबल है, इसमें हमें पता है कि ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। लेकिन मैं इससे अगर इसे कंपेयर कर रहा हूँ तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ तो ये और कुछ तरीके का दिख रहा है सिंबल और एक्चुअल में ये कुछ और तरीके का है। तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरीके से आइडेंटिफाई करना। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका ये है, आपको अगर ट्रांजिस्टर का नंबर पता है तो ट्रांजिस्टर की आप डेटा शीट लीजिए। मैंने बताया जो ट्रांजिस्टर मेरे पास है ये BC547 है, BC547। तो BC547 बेसिकली एक NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है। इसके लिए ट्रांजिस्टर देखिए, इस पोजीशन में आपको इसे पकड़ना होगा। इस पोजीशन में मैंने इसे पकड़ा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पिन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कलेक्टर को, फर्स्ट पिन कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड पिन है वो बेस को रिप्रेजेंट करेगी और थर्ड पिन है वो एमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से आप डेटा शीट की मदद से पता कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब आपको पता चल गया कि कौन सा टर्मिनल बेस, एमीटर, कलेक्टर है, अब आप मल्टीमीटर की मदद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमीटर, कलेक्टर, बेस ये सब है, इसमें आपको इंसर्ट करना है। आपको ट्रांजिस्टर का टाइप भी पता चल चुका है, NPN है, तो आपको NPN में इसे यूज़ करना होगा। और जो फर्स्ट टर्मिनल था वो आपने देखा फर्स्ट टर्मिनल कलेक्टर है, तो इसमें आप देखिए फर्स्ट टर्मिनल कलेक्टर है तो कलेक्टर में इंसर्ट करना होगा। सेकेंड बेस है तो बेस और थर्ड एमीटर। इस तरीके से आप इसे इंसर्ट करेंगे। देखिए इसके बाद जो हमें ये गेन मिल रहा है, जैसे करंट गेन 357, जैसे हम बीटा भी कहते हैं, ये इसकी वैल्यू 356, 357। तो इजीली हमने पता कर लिया। इसके लिए आपको ट्रांजिस्टर के पिंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पिंस का आइडिया हमने डेटा शीट से पता किया। उसके अलावा अगर मान के चलिए कि आपके पास डेटा शीट अवेलेबल नहीं है तो फिर कैसे करें। तो उसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने मल्टीमीटर को लिया और जो सॉकेट्स यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता है कि जो ट्रांजिस्टर आपके पास है ये NPN टाइप है या PNP टाइप है, आपको कुछ नहीं पता है। तो आप इसे रेंडमली किसी में भी पिन में इंसर्ट करेंगे और चेक करेंगे। तो आपने इसमें इंसर्ट किया, देखिए कुछ नहीं आ रहा है। इसमें किया तो कुछ नहीं आ रहा। इसमें किया 1 आ रहा है, बेसिकली इसे नहीं कंसीडर हम करेंगे। उसके बाद आपने इसमें किया तो आपको वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अब ये ट्रांजिस्टर तो आपको डेटा शीट से आपने पता कर लिया। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि हमें ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल्स हैं
वो हमें पता करने हैं मल्टीमीटर की मदद से। अभी तो आपने डेटा शीट की हेल्प ले ली थी, तो डेटा शीट की हेल्प से आप पता कर पाए थे कि कौन सा टर्मिनल एमीटर है, कलेक्टर है, ये सब आप पता कर सके थे। मल्टीमीटर से आप कैसे ये पता करेंगे, उसे आइए देखते हैं। अब मैंने एक अननोन ट्रांजिस्टर ले लिया है, मेरे को नहीं पता इसका नंबर क्या है, क्या मॉडल है, कौन सा टर्मिनल क्या है, कुछ मेरे को इसका आइडिया नहीं है। अब मेरे को इसे टेस्ट करना है। ट्रांजिस्टर को समझने के लिए आपको डायोड के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। डायोड टेस्टिंग में हमने बात की थी। डायोड में बेसिकली दो टर्मिनल हैं, जैसे पी और एन। ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एनपीएन होगा, अगर पीएनपी होगा तो पीएनपी। तो यहां पर अगर आप देखें तो पीएन है, पीएन यहाँ पर है, और एक इधर से उल्टा पीएन है। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर है वो दो डायोड से ही मिलकर बना होता है, जो कि बैक टू बैक कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये कनेक्ट होगा। आपने डायोड टेस्टिंग का हमारा वीडियो देखा था कि डायोड आप आसानी टेस्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव पर लगाएंगे, नेगेटिव है उसे नेगेटिव पर लगाएंगे, तो आपको इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दिखाई देता है। क्योंकि जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस होता है, और अगर कनेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्स बायस होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज हम इसमें कर सकते हैं। अगर आपको टाइप पता करना है तो बेसिकली कुछ हमें कॉम्बिनेशंस यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि एक बार मैंने जो मल्टीमीटर है उसकी पिन को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, इसे इस तरीके से कनेक्ट किया, फिर मैंने चेंज कर दिया, फिर एक बार इस पर कनेक्ट किया, इस तरीके से। तो आप पता कर सकते हैं बेसिकली कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, बेस्ड ऑन फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। ये सब आपको देखना है, उसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग हमें करना है। उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, इसमें पिन नंबर असाइन करना होगा। तो मेरे पास ट्रांजिस्टर है जो इस तरीके से है, मैंने इसे इस तरीके से ड्रॉ किया है, यहाँ पर ऐसे पकड़ा है, इस तरीके से ड्रॉ किया है, और मैंने पिन नंबर यहाँ पर दे दिया टेस्ट करने के लिए 1 2 3। पिन नंबर 1 2 3 इसका मेरे को टेस्टिंग करना है। और मल्टीमीटर है, मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव है, इसे मल्टीमीटर पॉजिटिव और ये मल्टीमीटर नेगेटिव, अब इनको कनेक्ट करना है। तो पहला जैसे मैं कह रहा हूँ टेस्ट 1 पिन को कनेक्ट करना है मल्टीमीटर के पॉजिटिव तक। ये मल्टीमीटर का पॉजिटिव है तो मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, और मल्टीमीटर का नेगेटिव इसे यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। उस केस में मैं रिजल्ट देखूंगा मल्टीमीटर में क्या रीडिंग आ रही है, उसे यहाँ पर नोट करूँगा। उसके बाद मेरे को इसके कनेक्शन रिवर्स करने हैं कि 2 को पिन नंबर 2 वहाँ पर पॉजिटिव लगाना है, इसे यहाँ पर लगाऊंगा, इसे यहाँ पर लगाऊंगा, उसके बाद रीडिंग देखूंगा। ऐसे ही आपको 1 है, पिन नंबर 1 को पॉजिटिव पर कनेक्ट करना है, और फिर इसके साथ 3 लेना है। 1 को और 3 को लिया, और फिर आपको कनेक्शन उल्टे करने हैं, 3 को पॉजिटिव और 1 को नेगेटिव, इस तरीके से उल्टे कनेक्शन करेंगे। इस तरीके से आपको इसके रिजल्ट्स को नोट करना है। आइए करके देखते हैं इसे। ट्रांजिस्टर बेसिकली इसे क्लैम्प करने के लिए मैं यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, इसका यूज कर रहा हूँ। तो ट्रांजिस्टर इस तरीके से हमने पकड़ा हुआ है, मैं इसे ये कर रहा हूँ। तो दिस इज द पिन नंबर 1। तो पहला टेस्ट है हमारा मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव है उसे 1 पिन पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और इसके लिए आपको एक काम करना होगा, जो मल्टीमीटर है उसे अब HFE मोड से हटा के डायोड टेस्टिंग मोड पर आपको सेट करना होगा। क्योंकि अब जो हम ये टेस्टिंग करने जा रहे हैं बेसिकली 2 टर्मिनल्स के बीच में आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो तो एक डायोड की तरह ही हो गया। आपसे देख सकते हैं, मैंने पहली स्लाइड पे दिखाया था कि यहाँ पर अगर मैं इन 2 पिन के बीच में कनेक्ट करूँगा तो ये एक डायोड ही तो है। यहाँ पर भी आप कनेक्ट कर रहे हैं तो ये एक डायोड है। तो ये टेस्टिंग हम कर रहे हैं, तो डायोड टेस्टिंग में इसे सेट करना होगा। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर पिन नंबर 1 है, उस पर पॉजिटिव मैंने लगाया, और पिन नंबर 2 पर नेगेटिव। तो उस केस में देखिए हमें रीडिंग मिल रहा है 667। बेसिकली ये मिली वोल्ट में है, ये 667 मिली वोल्ट। इस मॉडल में इस तरीके से आ रहा है। दूसरा अगर हम कोई मॉडल यूज करेंगे तो उसमें पॉइंट में दिखाएगा उसे। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 0.6
6-7 वोल्ट मिला इस केस में। उसके बाद दूसरा मैंने चेंज किया, देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ये 1 आ रहा है। और दूसरा मॉडल अगर हम यूज करें तो उसमें OL लिख के रहता है, OL दैट मीन्स ओपन लूप, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, उस चीज को दिखा रहा है। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन को शो कर रहा है। तो इससे एक और चीज क्लियर हो रही है कि जब हमने इसे फर्स्ट केस में टेस्ट किया था तो यहां पर रीडिंग आ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट टर्मिनल है वो P है, P से कनेक्ट हुआ, N से कनेक्ट हुआ, जब तो फॉरवर्ड बायस हुआ। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट टर्मिनल है वो P टाइप है। तो फर्स्ट टर्मिनल है P टाइप है, हमने यहाँ पे ये नोट कर लिया। और 2 टर्मिनल है वो N टाइप है, ये समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा टेस्ट हमने किया तो उसमें कुछ नहीं आ रहा है, ये OL है बेसिकली ओपन लूप। उसके बाद थर्ड नंबर का हम टेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव को 1 पर कनेक्ट करना है और नेगेटिव को 3 पर कनेक्ट करना है। यहां पर मैं कनेक्ट करता हूं, देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो यहां पर OL हो गया, ओपन लूप हो गया। उसके बाद 3 को पॉजिटिव पर कनेक्ट किया है, रिवर्स कर रहा हूं कनेक्शन, देखिए यहां पर भी ओपन लूप आ रहा है। तो इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब 1 और 3 पिन हमने दोनों पहला कनेक्शन किया इस तरीके से तो कोई आउटपुट नहीं आया, और रिवर्स करके किया तो भी नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कोई डायोड फॉर्म नहीं कर रहे बेसिकली। तो ये दोनों टर्मिनल एमीटर और कलेक्टर है, लेकिन अभी मेरे को नहीं पता कौन सा एमीटर है कौन सा कलेक्टर है, लेकिन ये जरूर है कि ये इन दोनों में से एक एमीटर और कलेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड टर्मिनल बचा हुआ है वो बेस हो गया। तो ये बीच वाला है, ये बेस है, ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये बेस है। तो ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पिन नंबर 2 है वो बेस है। यहां तक टेस्ट हो गया। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव है उसे 2 पर कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव को 2 पर कनेक्ट किया और नेगेटिव को 3 पर कनेक्ट किया, देखिए कोई रीडिंग नहीं आई, इसे ओपन लूप रहेगा, 1 आ रहा है बेसिकली, दैट इज इक्वल टू ओपन लूप। उसके बाद मैंने कनेक्शन को रिवर्स किया, 3 को पॉजिटिव पर कनेक्ट किया है और 2 को नेगेटिव पर। तो 6 7 5 आ रहा है, 6 7 5 6 7 5 आ रहा है। तो ये हो गया 0.675 वोल्ट। बेसिकली इसमें जो रीडिंग आ रही है वो मिली वोल्ट में आ रही है, इसमें से पॉइंट लगा रहा हूं, तो ये 0.675 वोल्ट हो गया। और आपने लास्ट वाला टेस्ट किया तो इसमें देखिए लास्ट वाले में तो जो थर्ड पिन है उसका टाइप मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूं इस केस में, क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट पिन है थर्ड वो किस टाइप की हो गई, P टाइप की। तो ये P टाइप की पिन हो गई। तो इससे ये पूरा जो हमने मेजरमेंट किया, इससे ये तो समझ में आ गया आपको कि जो ट्रांजिस्टर है वो PNP टाइप का है, यहाँ पर निकल आया और कुछ रीडिंग्स हमारे पास आई। तो हमें ट्रांजिस्टर का टाइप पता चल गया कि ये PNP टाइप का है। अब एक बात बचती है कि इसमें कौन सा टर्मिनल क्या है। यहाँ पे बेस तो हमने क्लियर कर दिया था, अभी यहाँ जो रीडिंग कर रहे थे। उसके बाद इनमें से पता करना है कि कौन सा एमीटर है और कौन सा कलेक्टर है, ये कंफ्यूजन हमें दूर करना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें 2 रीडिंग मिली है। जब 1 और 2 को कनेक्ट किया है तो यहाँ पर एक हमें रीडिंग मिली है, और 3 और 2 को हमने कनेक्ट किया है तो उस केस में हमें रीडिंग मिली है। तो आप अगर इन दोनों रीडिंग्स को देखें तो इसमें एक की वैल्यू कुछ ज़्यादा है, यहाँ 0.675 है, यहाँ 0.667 है। तो बेसिकली जब हम ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो एमीटर और बेस कलेक्टर इन सभी में जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है। एमीटर है वो हाईली डोप्ड होता है, कलेक्टर की डोपिंग है वो एमीटर के कंपेरिजन में कम होती है, और बेस है वो लाइटली डोप्ड होता है।
तो एमीटर यहाँ हाईली डोप्ड है, इस वजह से उसका जो पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जो वैल्यू ज़्यादा आ रही है 0.675 आ रहा है, तो इसका मतलब उस साइड में जो टर्मिनल है वो एमीटर है। ये इसी तरीके से होगा, आप किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे तो एमीटर और बेस के बीच में बेसिकली जो पोटेंशियल आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन डिफरेंट है, एमीटर में डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिन नंबर 3 है वो एमीटर हो गया और पिन नंबर 1 है वो कलेक्टर हो गया। तो आई थिंक क्लियर है ये किस तरीके से हमने इसकी टेस्टिंग की। उसके बाद इसे हम डेटा शीट से वेरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली जो ट्रांजिस्टर मैंने लिया था, जो ट्रांजिस्टर मैंने लिया है उसका नंबर है BC557। BC557 है, वो एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो हमने बताया कि ये PNP टाइप आ रहा है, तो इससे वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद इसके पिंस का जो है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसे 1 एमीटर, 2 बेस, 3 कलेक्टर, और यहाँ 1 2 3 हमने जो लिया है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 कलेक्टर दिख रहा है, यहाँ एमीटर, इससे नहीं, क्योंकि आपको यहाँ देखना होगा बेसिकली कि इसका जो पिन का कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, सारे ट्रांजिस्टर के लिए फिक्स नहीं होता है, अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसमें बेसिकली ऐसा ही कुछ है। तो इसमें आपको कौन सा पिन नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसे समझने के लिए इसी के तरीके से ट्रांजिस्टर को पकड़ना होगा, उसके बाद ही आप पता कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैंने इस पिन को थोड़ा दूर कर दिया है, ऐसे पकड़ा है, इस पिन को दूर कर दिया है, तो इसके हिसाब से पिन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये पिन नंबर 1 है। अब मैं इस ट्रांजिस्टर को और थोड़ा दूर कर लेता हूँ। अब इस ट्रांजिस्टर को मैं डेटा शीट के हिसाब से पकड़ता हूँ और फिर इसे समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो मैंने इसे इस तरीके से पकड़ना है, पहले इसे देखेंगे हम, ऐसे दिखाया है, इस तरीके से दिखाया गया है, और उसके बाद फिर आपको एक कटा हुआ पोर्शन है वो ऐसे दिख रहा है, तो ये टॉप व्यू दिखाया है, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिन नंबर 1 है, अब जो ये है इनके लिए हिसाब से ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है और ये पिन नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पिन नंबर 1 है वो एमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, पिन नंबर 2 है बेस रिप्रेजेंट कर रहा है, पिन नंबर 3 है वो कलेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो हमारे और इनके रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा अंतर है, ये के लिए समझ में आ रहा है। हमने ये दूर किया था, हमारे में तो पिन नंबर 1 है लेकिन इनके में ये 3 है। तो आप देख सकते हैं जो इनके में 3 है वो कलेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे में 1 थी, तो 1 पे कलेक्टर दिखाई दे रहा है आपको। 2 है वो तो दोनों में कॉमन है, बेस है, और 3 है वो एमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डेटा शीट से वेरीफाई हो रहा है कि जो हमने ट्रांजिस्टर टेस्ट किया वो एकदम सही किया है। हमने ट्रांजिस्टर का टाइप भी एकदम सही निकाला है और ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल्स हैं उन्हें भी हमने सही आइडेंटिफाई किया है। आई थिंक इस वीडियो की हेल्प से आप किसी भी ट्रांजिस्टर को टेस्ट कर पाओगे और उसके टर्मिनल्स के बारे में पता कर पाओगे, ट्रांजिस्टर का टाइप पता कर पाओगे, उसका गेन पता कर पाओगे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।